श्रीमद् भगवत गीता। मन को जीतने के बाद क्या होता है? राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। इस विषय पर चर्चा पिछले वीडियो में की गई थी। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर अपने मन को जीत लिया तो आगे क्या होता है? इसका प्रोसेस क्या है? श्रीमद् भगवत गीता का उत्तर। इस सवाल का जवाब श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 श्लोक 7 में देते हैं। जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुख खेशु तथा मानापमानयो। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया, जो अंदर से शांत है, उसके भीतर परमात्मा स्वयं स्थिर हो जाता है। फिर चाहे ठंड हो या गर्मी, सुख हो या दुख, मान हो या अपमान, इन सब में वो व्यक्ति समान बना रहता है। न्यूरोसाइंस से समझना। आधुनिक न्यूरोसाइंस में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। रिसर्च बताती है कि जब बार बार अपने मन या दिमाग को ट्रेन किया जाता है काम और माइंडफुल रहने के लिए, तो ब्रेन में न्यूरल पाथवेज सचमुच रिवायर हो जाते हैं। हर नया थॉट पैटर्न न्यूरॉन्स में एक नई वायरिंग बनाता है। हार्वर्ड की स्टडीज में दिखाया गया है कि जो लोग माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, उनका ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN, जो ओवरथिंकिंग और सेल्फ क्रिटिसिज्म में ज्यादा एक्टिव होता है, कमजोर हो जाता है। नतीजा ये होता है कि ऐसे लोग इंसल्ट, फेलियर या शेम के मोमेंट्स में ज्यादा प्रभावित नहीं होते और जीवन में फेलियर के बाद जल्दी बाउंस बैक कर जाते हैं। इन्हें क्रिटिसिज्म से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिकल उदाहरण, मान लीजिए किसी को स्टेज पर बुलाया गया और वो डर के कारण भूल गया कि क्या बोलना है। पब्लिक शेम के इस मोमेंट को अधिकतर लोग जिंदगी भर का सबसे बड़ा डर बना लेते हैं। लेकिन जिनका मन जीता हुआ है, उनका दिमाग तुरंत रिवायर होता है। वे सोचते हैं, नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, गलती होगी तो भी कोई बात नहीं, मैं सीख रहा हूं। ऐसे लोग ही पब्लिक स्पीकिंग या स्पीच सीखते हैं और दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं। एक और उदाहरण, बहुत लोग अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड करते हैं लेकिन पोस्ट नहीं कर पाते, सिर्फ इस डर से कि लोग ट्रोल करेंगे या हंसी उड़ाएंगे। यही वो मोमेंट है जहां मन शत्रु बन जाता है। लेकिन जीता हुआ मन कहता है, मैं अपना सच बोलूंगा, चाहे लाइक मिले या हेट कमेंट। यही लोग धीरे धीरे फेयरलेस और इन्फ्लुएंशियल बनते हैं। आज इन्हीं लोगों को इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। निष्कर्ष, कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट है। जीता हुआ मन जीवन में शांति, बैलेंस और अपने अंदर परमात्मा के दर्शन कराता है। विज्ञान भी यही कहता है, जीता हुआ मन आपके ब्रेन को रिवायर करता है, जिससे बाहरी इंसल्ट और फेलियर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगले भाग में भगवत गीता सीरीज के अगले भाग में जीवन से जुड़े कुछ और श्लोक, कुछ और सवाल और उनके जवाबों के साथ चर्चा जारी रहेगी। जय श्री कृष्णा। कमेंट में राधे राधे लिखना।